बात बंगाल की, जिसे बीजेपी के शपथ से पहले बदले के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसा कांड वहां होगा। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि बंगाल में सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई। देर रात इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मर्डर को लेकर जो खुलासे सामने हो रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल मर्डर है और क्या माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची गई, क्योंकि बीजेपी से लेकर चंद्रनाथ के परिवार वाले इसे टीएमसी की साजिश बता रहे हैं। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू किया। कौन गोली मारा वो कुछ बता नहीं पा रहा था, वो रो रहा था सिर्फ। तारीख 6 मई 2026, वक्त रात 10:30 बजे। वारदात शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि रक्त चरित्र का ऐसा चैप्टर भी सामने आएगा। जहां पहली बार भगवा सरकार बनाने की तैयारी हो रही थी, वहीं बंगाल फिर खून से लाल हो गया और सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार को अरेंज करना, नंबर प्लेट लाना, फिर ऐसी जो पिस्टल है वो इंडिया में नहीं होती है, बाहर होती है, ऐसे शूटरों को अरेंज करना और ऐसी जगह हत्याकांड को अंजाम देना जिसके बिल्कुल उस तरफ थाना है मध्यम ग्राम। इंटेलिजेंस का हद वाला फेलियर है। जो गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी उसके निशान उनकी गाड़ी पर भी देखे जा सकते हैं। चंद्रनाथ की सीट पर हर तरफ खून ही खून था। 2 गोलियां सीने के आर पार और 1 गोली पेट में लगी। जिस तरीके से फायरिंग की गई उससे साफ है कि वारदात को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह हाथ लगाकर प्लानिंग के साथ तय जगह पर चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई, वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या हमलावरों को चंद्रनाथ के रूट की पूरी जानकारी थी और क्या मर्डर के लिए पहले से तैयारी की जा चुकी थी। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में। मौकाए वारदात पर पहले से बाइक सवार हमलावरों की मौजूदगी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही। इस वारदात के पीछे की प्लानिंग को समझने के लिए आपको पूरी टाइमलाइन देखना जरूरी है। रात 9 बजे कोलकाता से निकले चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर के लिए स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, चंद्रनाथ बगल में बैठे थे। रात 10 बजे सीसीटीवी में स्कॉर्पियो दिखी। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम मार्ग में रात 9:58 पर एक सीसीटीवी कैमरे में चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो सड़क से गुजरती दिखी। स्कॉर्पियो के गुजरने के कुछ देर बाद एक कार और 2 बाइक पर सवार 3 आरोपी पीछे जाते दिखे। रात 10:30 बजे कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। मध्यम ग्राम के दोहरिया जंक्शन के पास कार स्कॉर्पियो से आगे निकल गई और सामने जाकर गाड़ी रोक दी। चंद्रनाथ के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी, तभी बाइक पर सवार हमलावर ने फायरिंग शुरू की। जब तक चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते, बाइक सवार हमलावर बाईं तरफ आए और 10 राउंड फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे कार को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो के अंदर जो रो रहा था बोला दरजा हटाओ, खोलो। दरजा खोलने के बाद देखा 2 पड़ा है, सीने से खून निकल रहा है। हमने बोला कौन गोली मारा वो कुछ बता नहीं पा रहा था, वो रो रहा था सिर्फ। अब इस हत्याकांड में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक हमलावर गाड़ी में पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। भागने के लिए बाइक पहले से तैयार रखी गई थी।
घटना के बाद गाड़ी वहीं छोड़कर बदमाश फरार हो गए। इसके अलावा हमले के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ उसमें नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। इतना ही नहीं, गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी अलग अलग है। हालांकि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। मगर बंगाल में नई सत्ता की शपथ ग्रहण से पहले हुई इस हत्या को बीजेपी ने टीएमसी की साजिश बताया है। कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। वो हजम नहीं कर पा रहा है, उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वही गिरफ्तार होगा। मोटिव इज वेरी क्लियर। मोटिव इज दे वांट टू क्रिएट reign of terror in the mind of all BJP supporters and also want to ensure that the law and order situation deteriorates in the states. चुनाव की ठीक बाद हुई इस हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई सरकार से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश है और क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई सियासी कनेक्शन है। फिलहाल इन सवालों के जवाब की तलाश है। साथ ही तलाश की जा रही है उन हमलावरों की जिन्होंने इस हत्याकांड से बंग में बीजेपी की जीत का रंग फीका कर दिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, कोलकाता।